हाय गाइस, अभी जो इलस्ट्रेटर है ना उसने आई डोंट नो इफ इट्स शी और ही, वो यूजर नेम यूज करते हैं। लेट्स जस्ट कॉल हर शी हैज जस्ट सेंट मी द फाइनल इलस्ट्रेशंस, कलर एंड ऑल करके, एंड दे आर अमेजिंग. दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड लाइक इट्स जस्ट, अभी तक हम लोग ब्लैक एंड वाइट में वर्क कर रहे थे, ठीक है. शी वाज जस्ट सेंडिंग मी स्केचेस टू अप्रूव एंड ये वो. तो ऑब्वियसली विजुअलाइज हो रहा था कि व्हाट विल हैपन, बट यू नो व्हेन यू सी इट इन कलर्स तो वो इट जस्ट मेक्स इट सो मच मोर रियल. लाइक आई कैंट स्टॉप स्माइलिंग, लाइक लिटरली आई कैन नॉट स्टॉप स्माइलिंग. वाओ, I am just so happy right now. मैं इतने टाइम से I've been trying to get this thing done and अब ये finally हो रही है and now I'm like, मतलब एक तरफ तो like ऐसे एक solid excitement भी हो रही थी, oh my god ये हो रहा है and like everything is working out and blah blah blah. और दूसरी तरफ I'm like getting super nervous because मुझे लग रहा है अगर कुछ नहीं बिका तो, अगर एक भी बुक नहीं बिकी तो I don't know. But I'm like really excited. मैं देख ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि like मेरा brain is like it's like screaming and मैं अभी ऐसे बैठी हुई हूँ, but like अंदर से ऐसा मुझे पसीना पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, like अंदर से I'm like jumping with joy ये सब देख के. तो पहले मैं ना excited हो जाती हूँ थोड़ा सा कूद लेती हूँ, पाँच लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ. उसके बाद I look into the illustrations because oh they look really good यार, they look really good. I cannot wait to share this with all of you. पता है इतना मुश्किल हो रहा है आप लोगों से like ये चुप रखना, ये छुपाना. I want to talk to all of you about this. मैं चाहती हूँ कि you become a part of the journey of me making this, but obviously like I can't do it till मेरे पास हाथ में physical books हो. आई डोंट वॉन्ट टू डू इट मेरे हाथ में फिजिकल बुक्स हो, क्योंकि यू नो काफ़ी बार ऐसा होता है आप प्रोजेक्ट बोलो कि हाँ आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वो प्रोजेक्ट हो ही ना, एंड देन लाइक एवरीबडी इज लाइक भाई तुम कुछ कर रहे थे उसका क्या हुआ. सो आई डोंट वॉन्ट टू से स्टफ जब तक वो एक्चुअली डन नहीं हो जाते फ्रॉम माई एंड. सो बट आई रियली लाइक, मैं आप लोगों के साथ इतना कुछ शेयर करती हूँ ना. आई रियली वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू. आई रियली वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू and I can't wait to see कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इसको. ओके, एक चीज़ें हैं जो मुझे इसको लाइक ठीक करानी है. इट ऑल्सो फील्स लाइक ऐसे बहुत ऐसे बड़ों वाली फीलिंग आती है ये करते हुए. लाइक अब टाइम लगा, मैं बड़ी हूँ, मैं 32 ईयर्स की हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बड़ी हूँ, बट लाइक माई वर्क इज़ यूजली यूट्यूब राइट. तो फिर मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ. सो आई डोंट हैव अनदर पर्सन जिसको मैं बोलूँ कि ऐसे करो वैसे करो राइट. बट इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑल्दो ट्रस्ट में मैंने ये भी ट्राई किया था कि मैं इलस्ट्रेशंस खुद कर लूँ, बट obviously I can't. So I had to hire someone and then I have to tell that person ऐसे करो वैसे करो, and then it's just I don't know. It feels bigger. Like I'm about to do something big. It feels like that, and I hope I'm about to do something big. Fingers crossed. हाय गाइज, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मैं एक बुक लिख रही हूँ, और आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपसे ऑल द बिहाइंड द सीन्स ऑफ द बुक की बुक लिखने के प्रोसेस में क्या क्या हुआ अभी तक. कुछ मेरे पास क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, कुछ मैं आपको वैसे ही वर्बली बताऊंगी कि क्या क्या हुआ फ्रॉम नवंबर अप अंटिल नाउ. तो नवंबर में व्हेन आई वोक अप, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको काइंड ऑफ पता है स्टोरी, बट आई एम गोइंग टू रीटेल इट वेरी क्विकली. तो बहुत टाइम से, जब से आई थिंक आर्यवीर बॉर्न हुआ है, तब से मैं दिवाली पे एक न्यू ट्रेडिशन ढूंढ रही थी या कोई नया आइडिया ढूंढ रही थी स्टार्ट करने का, जिससे बच्चे बड़े एक्साइट हो दिवाली के लिए. क्योंकि आजकल क्या हुआ है, जब हम छोटे थे तो यार पटाखों की जो एक्साइटमेंट थी ना, वो पूरे दिन हमें खुश रखती थी. दिवाली वाले दिन सुबह उठो, नहाओ धो, तैयार हो, लड्डू खाओ, छोले पूरी खाओ, पूजा करो, ये सारी चीजें तो अच्छी थी. सबसे एक्साइटिंग चीज दिवाली की, आप सच बताओ, यही थी ना कि रात को पटाखे जलाने को मिलेंगे, और शाम से ही शुरू हो जाते थे मम्मी पापा से पूछने, अब पटाखे जला लें, अब पटाखे जला लें. बट आजकल के बच्चों का तो सीन ऐसा नहीं है ना. पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, फायर क्रैकर्स बैन हो रहे हैं. बैन हो या ना हो, हम खुद हमें लगता है कि यार पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, रहने देते हैं. और दिल्ली जैसी सिटी में तो इतनी बुरी हालत है,
कि दिवाली वाले दिन शाम को पता है क्या होता है, पूजा के बाद मैं कमरा बंद करके बच्चों को इस कमरे में रखती हूँ एयर प्योरीफायर ऑन करके। हालत इतनी खराब है। बट फिर बच्चों का क्या यार, बच्चों को तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती ना दिवाली की। बच्चों को तो लगता है यार ये कैसा फेस्टिवल है, कमरे में बंद होना पड़ता है इसमें। तो तब से मुझे लग रहा था, मुझे ऐसी किच मच रही थी कि यार बच्चों के लिए कुछ करना है। एंड वो आइडिया मुझे सालों से नहीं आ रहा था। मैं लास्ट ईयर 2020 में जब दिवाली आई तो वो साल ही इतना खराब था, कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ था। मैंने सोचा इस साल ना दिवाली मैं बिल्कुल धूमधाम से मनाऊंगी। सब सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और हम फैमिली फोटो खींचेंगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे गेम्स तैयार कर रखे थे कि सब लोग गेम्स खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे सुपर एक्साइटेड करना था मुझे दिवाली को। तो सोच के हंसी आती है। क्या हुआ, 2 दिन पहले मुझे खांसी हुई। हमने रैंडमली टेस्ट करा लिया कोरोना का, मुझे लगा नहीं था पॉजिटिव आएगा। दिवाली वाले दिन सुबह नाश्ता किया, नहाई धोई, तैयार हुई, बिल्कुल ऐसे ज्वेलरी पहन के तैयार हुई। रूम से बाहर निकली, मम्मी मुझे ऐसे देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मी कहती तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने कहा है। बस वो दिवाली तो गई काम से। पूरी दिवाली में कमरे में बंद आइसोलेट होके बैठी हूँ। घर में सबको टेंशन क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, 3 सीनियर सिटीजन हैं। अगर मुझे कोविड हुआ है तो मतलब बाकी सबको तो हुआ होगा, क्योंकि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकली, तो किसी और के थ्रू मुझे हुआ है। तो घर में सॉलिड टेंशन हो रही है। दिवाली जो मैंने सोचा था इतनी बड़ी मनाऊंगी वो इतनी सी भी नहीं रह गई। नेक्स्ट मैं बहुत दुखी होकर सोई थी उस दिन। नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी तो वो आइडिया जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मेरे दिमाग में था। एंड उठते ही आई वाज लाइक मुझे कहीं लिखना है इससे पहले मैं भूल जाऊं। बगल में ये आर्ट फाइल पड़ी थी बच्चों के क्लासमेट की, खाली थी, न्यू थी बाय चांस। उठते ही मैंने इसमें शुरू किया स्क्रिबल करना। मैं आपको दिखाती हूँ, कितना दिखा सकती हूँ मैं आपको। पहले तो जो कैरेक्टर है दिवाली का द्वारपाल, तो अगर आपको नहीं पता मेरी बुक का नाम है दिवाली का द्वारपाल। तो जो कैरेक्टर है सबसे पहले तो उसका मतलब वो मेरे माइंड में था, उसका नाम कैसा दिखता है सब कुछ मेरे माइंड में था। तो उठते ही मैंने सबसे पहले उसकी ड्राइंग बना दी कि भैया ये दिवाली का द्वारपाल, ये मेरे माइंड में था। एंड मुझे बहुत ज्यादा लगता है ये मेरे माइंड में भगवान जी ने डाला था। फिर मैंने ऐसी स्टोरी लिखी है, मतलब ज्यादा स्टोरी भी आपको दिखाना नहीं चाहती मैं, बट ये फर्स्ट पन्ना कैसा होगा, क्या स्टोरी होगी, ये पूरी इस किताब पे मैंने लिखी है। कौन सा कैरेक्टर कैसे दिखेगा, सब कुछ इसमें। एंड ये सब उठते ही मेरे दिमाग में था, तो इट रियली फेल्ट लाइक कि भगवान ने मेरे माइंड में ये स्टोरी डाली है। तो ऐसे स्टार्ट हुई जर्नी नवंबर में। अब बुक लिखनी है ये तो सोच लिया, बुक से ये मैसेज मैं आगे पहुंचाऊंगी लोगों तक कि आप ये बुक पढ़ो और ये ट्रेडिशंस फॉलो करो अपने बच्चों के साथ। मेरा टीवी का रिमोट दिख रहा है। एंड आप ये ट्रेडिशंस फॉलो करो अपने बच्चों के साथ। एंड हम दिवाली में ना एक वो चिंगारी वापस लाते हैं, बच्चों को वापस एक्साइट करते हैं दिवाली के लिए। ये तो मैं समझ गई, बट अब बुक लिखे कैसे? मतलब लिख तो ली, स्टोरी लिखना तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इलस्ट्रेशंस भी, मेरा फैशन डिजाइन का बैकग्राउंड है, मैंने निफ्ट से फैशन डिजाइन की हुई है अगर आपको नहीं पता। तो डिजाइनिंग में भी मतलब इलस्ट्रेशंस कैसे चाहिए, कैसे मतलब पिक्चर्स कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन सब में भी मुझे दिक्कत नहीं थी। बट बुक छपेगी कैसे, पब्लिशर्स कैसे मिलेंगे? मैंने बहुत सारे पब्लिशर्स को ईमेल तो कर दिया, बट सब जगह यही लिखा था कि जब रिप्लाई आएगा 2 से 3 महीने लगेंगे रिप्लाई आने में। है लाइक यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक पता चले दूसरी लाइक 2-3 महीने बाद तो उनका रिप्लाई आएगा। उसके बाद ये तो बहुत इजीली पता है कि ट्रेडिशनल पब्लिशर्स का ना दे आर वेरी नोटोरियस इन टर्म्स कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं चीजें करने में। आई वाज लाइक नेक्स्ट दिवाली से पहले करना है, 2021 की दिवाली से पहले ये करना है। एंड ऑब्वियसली कुछ महीने पहले करना है, क्योंकि दिवाली से 2 दिन पहले थोड़ा ना मैं करूंगी। अगर इसको एक ट्रेडिशन बनाना है, अगर आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना है, तो आप लोगों को कम से कम 2-3 महीने पहले पता तो होना चाहिए कि मैसेज है क्या। तो फिर रट लग गई भाई, अगस्त में तो लॉन्च करना है। फिर सेल्फ पब्लिशिंग करके एक चीज होती है, वो ढूंढी। सेल्फ पब्लिशिंग इसकी मैंने खुद पब्लिश करनी है बुक।
अब जहाँ भी पढ़ो तो सेल्फ पब्लिशिंग में कुछ कंपनीज होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, एंड वो भी अपना कट लेती हैं। एंड जो समझ में आ रहा था वो ये था कि मेरी जो चिल्ड्रंस बुक है, इलस्ट्रेटेड बुक है, पिक्चर बुक है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ पब्लिशिंग कंपनीज करती नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू पब्लिश। वो लोग जनरली पेपर बैक बुक्स करते हैं जिसमें सिंपली वर्ड्स होते हैं, उसमें तो क्या है, प्रिंट ही तो करनी है। बट जो चिल्ड्रंस बुक है उसमें आपको ड्राइंग बनवानी है, इलस्ट्रेट करवानी है, उनको ठीक ऑर्डर में प्रिंट करना है, उनका पेपर ऑब्वियसली थोड़ा बेटर होना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं जो हैंडल करेंगे। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू इट। आपको सेल्फ पब्लिशर मिल तो गए एक दो, बट वो मुझे बड़े डाइसी से लग रहे थे, एंड मुझे लग नहीं रहा था दैट दे अंडरस्टैंड माई विजन, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस। एंड वो बहुत बड़ा कट ले रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड इन टर्म्स कि वो कुछ कर नहीं रहे थे उस कट के लिए। लाइक ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी मुझे काम दे रही है, बढ़ा रही है मेरा काम, तो मुझे उसे पे करने में कोई इशू है नहीं। बट अगर आप कुछ काम कर नहीं रहे तो मैं आपको पे क्यों कर रही हूँ। एंड एंड में क्या हो रहा था कि मेरे पास मुझे समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वर्क्स फाइन इन दिस होल प्रोसेस। करते कराते मुझे फिगर आउट हो गया कि यार ये बुक खुद प्रिंट करा लेनी चाहिए। खुद प्रिंट करेंगे, खुद डिलीवर करेंगे, सब खुद करेंगे, तो ठीक है। सोच तो लिया, बट ये काम तो भारी भरकम है। इट्स लाइक अ बिजनेस यार। आप बुक छाप रहे हो, आप बुक इलस्ट्रेट कर रहे हो, आप बुक शिप कर रहे हो, द बुक इज नाउ योर प्रोडक्ट, एंड ये एक पूरा एक बिजनेस बन जाता है। सो मुझे सोच के नर्वसनेस होती है कि ये सब करना है मुझे। तो फिर एक प्रिंटर ढूंढा। अब प्रिंटर भी ढूंढ रहे हैं कुछ प्रिंटर्स। तो अब मुझे क्या था ना, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि मुझे जो कॉस्ट है बुक की, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो टाइट रखनी है। मुझे बहुत एक्सपेंसिव बुक नहीं बेचनी, मुझे जैसे 1000 रुपये वाली बुक नहीं बेचनी, मुझे अफोर्डेबल लेवल की बेचनी है जो कोई भी खरीद पाए। एंड ताकि मेरा मेन मकसद ये है कि ये जो स्टोरी है वो सब तक पहुंचे। सो मुझे ऐसे एब्सर्डली 1500 की बुक, 1000 की बुक इस टाइप से नहीं करनी थी। तो किसी भी पब्लिशर या प्रिंटर के पास जाओ तो उनकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि आप उसमें शिपिंग की कॉस्ट ऐड करो, मार्केटिंग की कॉस्ट ऐड करो, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन रही थी। फिर फाइनली आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ सर्चिंग, बाई चांस मेरे हस्बैंड एक प्रिंटर को जानते थे, उनसे बात हुई, एंड वो बिल्कुल सही प्राइस में मुझे दे रहा है ताकि मेरी जो एंड कॉस्ट है वो नहीं बढ़ती। सो वी फाइनली फाउंड द प्रिंटर। हाय गाइज, आज है 3 जुलाई एंड हम लोग जा रहे हैं प्रिंटर के पास देखने के लिए। एक प्रिंटिंग पर्सन है, कंपनी है जिससे बात हुई है, तो उनसे जाके मीट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या फाइनल प्राइस होगा, जो पेपर मुझे चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, मतलब बेसिकली सारी प्रिंटिंग रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड। तो लेट्स गो एंड सी कि क्या पॉसिबल हो पाता है क्या नहीं। और अगर आज सब कुछ सही रहता है तो आज मेरा प्रिंटिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली द मेजर इशू जो अभी बचा हुआ है। बाकी काफ़ी कुछ हो चुका है। एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब मैंने अपने इलस्ट्रेशंस बनवाए थे तब मेरे पास बारकोड नहीं था, ISBN कोड नहीं था, विच यू रिक्वायर फॉर द बुक। बारकोड आई थिंक उतना नेसेसरी नहीं होता जितना ISBN कोड होता है। अब वो मेरे पास है, बट जब इलस्ट्रेशंस बनाए थे तब नहीं था, तो वो कवर में इंसर्ट नहीं किया गया है, जो कवर के इलस्ट्रेशन है जो प्रिंट होना है। तो आई वांट टू आस्क कि अगर यहाँ से फाइनलाइज होता है प्रिंटिंग का, तो आई वांट टू आस्क देम कि क्या वो इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद करने की कोशिश की थी और वो नहीं हो पा रहा मेरे से अभी फिलहाल। ऑल्दो आई कैन फिगर इट आउट, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो देखती हूँ अगर वो कर लेते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं ही फिगर आउट करूँगी, वरना जिससे इलस्ट्रेशन बनाए थे उसको थोड़े से और पैसे देके कराना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस कि वो हो पाता है या नहीं। हो गया काम प्रिंटिंग का। उसमें थोड़ा सा कुछ इश्यू आया है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए तभी ढंग से प्रिंट हो पाता है, तो वो मुझे पेजेस बना के उनको देने हैं, बट मोरलेस हो गया है। बस ये है कि क्वांटिटी ऑफ बुक्स बढ़ गई हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में छुपाओ तो पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई आ रही थी, एंड ऑब्वियसली मैं कॉस्ट
कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एंड प्रोडक्ट का प्राइस उतना हाई ना हो, अफोर्डेबल हो, सब लोग ले पाए, खरीद पाए। आई वांट कि आप सब लोग खरीदो मेरी बुक। तो इसलिए प्रिंटिंग की कॉपीज ज़्यादा करनी पड़ी ताकि प्रिंटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। सो प्लीज़ खरीद लेना मेरी बुक, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है कि सारी बुक्स बिकेगी या नहीं बिकेगी, तो खरीद लेना यार। तो या दैट इज हैपेंड। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे काम बढ़ गया है एंड आगे काम होगा, बट आई एम ऑल्सो लिटिल नर्वस कि मैं इतनी बुक बेच पाऊंगी या नहीं। लाइक, डू आई हैव इनफ कस्टमर्स? वुड यू गाइज लव द बुक और नॉट? आई होप यू डू, फिंगर्स क्रॉस। फिर ना स्प्रिंटर के साथ एक प्रॉब्लम हो गई, बट उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और ये थोड़ा बिहाइंड द सीन अच्छा लगा हो। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग माय बुक राइटिंग जर्नी एंड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो होपफुली इन द कमिंग फ्यू डेज मैं फिगर आउट कर लूँगी। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, सब्सक्राइब, क्योंकि अब ऑनवर्ड्स, ये सब तो बिहाइंड द सीन पुराना था, बट अब ऑनवर्ड्स जो मुझे डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं वो मैं ज़रूर कैमरा में रिकॉर्ड करूँगी, व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आप में से कुछ लोग मुझे हेल्प आउट कर सको उसमें। आई एम करंटली, एक प्रॉब्लम मेरी चल रही है। अगर आप वेबसाइट डेवलप करना जानते हैं या इफ़ यू नो हाउ ईमेल, न्यूज़लेटर एंड ऑल ऑफ दिस वर्क, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे भी फ्लैश कर रहा है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट डेवलपमेंट में एंड मैं चाहती हूँ, सो इन माई माइंड आई हैव दिस थिंग कि आई वॉन्ट टू लाइक, बिकॉज आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हो एंड आई नो हाउ मच यू गाइज आर सपोर्टिंग मी इन दिस वेंचर, आई वॉन्ट टू गिव अ लिटिल बैक टू यू। मैं फ्री प्रिंटेबल वर्कशीट्स देना चाहती हूँ फॉर किड्स एंड आप लोग जानते हो मैं अपने बच्चों के साथ कितनी सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो मेरे माइंड में आई हैव दीज अमेजिंग वर्कशीट्स जो मैंने बनाई हुई है एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि हाउ विल दैट वर्क, लाइक हाउ विल आई कलेक्ट योर ईमेल्स एंड हाउ विल आई लाइक, मुझे ये तो समझ में आ गया कि ईमेल कैसे कलेक्ट करना है, मतलब उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो बेसिकली मुझे हेल्प चाहिए कि आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग जिसमें आप अपना ईमेल भरो एंड ऑटोमेटिकली आपको वो वर्कशीट्स चले जाए। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट अगर आप में से किसी को भी आइडिया है ये मैं कैसे कर सकती हूँ ईजिली एंड होपफुली फ्री में, तो प्लीज़ 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 कमेंट डाउन बिलो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ईमेल ले लो और ये ईमेल एड्रेस है मेरा, इस पर मुझे ईमेल कर दो। आई रियली नीड हेल्प इन दैट and yeah, I can't wait. So I'll see you guys next time. Bye.